नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और पिछले कई चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार खराब रहा है, जिसको लेकर पार्टी के भीतर तो सवाल उठते ही रहे। उसके साथ साथ उनके साथी दलों की तरफ से भी कई बार आंखें दिखाई जा चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस में कलह अब सतह पर आनी शुरू हो गई है और ये दिख भी रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने कांग्रेस नेतृत्व को दो टूक शब्दों में ये नसीहत दे दी है कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही गठबंधन को लेकर भी स्थिति साफ करने की जरूरत है। वहीं दिल्ली के बाद अब बारी बिहार में विधानसभा चुनाव की है और इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। लेकिन इस चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन विपक्षी गठबंधन में है, क्योंकि कांग्रेस की ढोल मोल नीति और रवैये से पार्टी को लगातार निराशा ही हाथ लगी है। दिल्ली में जीरो पर साफ हुई कांग्रेस को लेकर कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने पार्टी के भीतर बड़े बदलाव की नसीहत दी है। साथ ही तारिक अनवर ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस को गठबंधन को लेकर अपनी नीति स्पष्ट कर लेनी चाहिए, साफ कर लेनी चाहिए। उसे गठबंधन की राजनीति करनी है या अकेले चलना है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ये कह चुके हैं कि लड़ो आपस में। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पहले ही कांग्रेस को साइड करके चलते रहे और तेजस्वी इंडी गठबंधन का वजूद ही खत्म होने की बात कर चुके हैं। सियासी गलियारे में तारिक अनवर के दो टूक सुझाव पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई है कि तारिक अनवर को पार्टी फोरम पर अपनी बात रखने के बजाय सोशल मीडिया पर आकर पोस्ट करना पड़ गया। बिहार चुनाव से पहले तारिक अनवर के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कांग्रेस में आखिर बड़े बदलाव की बात क्यों उठ रही है। पिछले कई चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार खराब रहा है। संगठन में नेताओं के बीच तालमेल और ठोस रणनीति का अभाव भरपूर दिख रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व और उनकी नीतियों को लेकर भी संगठन में कई दफा सवाल उठते रहे हैं कि आखिर क्या नीति में किसी तरह की कोई कमी रह रही है, संगठन की मजबूती में किसी तरह की कोई कमी रह रही है, जो बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में आरजेडी के साथ रहते हुए दोनों दलों के बीच कई बार खींचतान देखने को मिली है। कई मौके पर राष्ट्रीय जनता दल खुलकर कांग्रेस पर दबाव की राजनीति करती नजर आई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के खराब प्रदर्शन के बाद लालू प्रसाद ने दो टूक शब्दों में ममता बनर्जी को नेतृत्व देने की मांग कर दी थी। तो दिल्ली चुनाव में आप और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने पर तेजस्वी यादव ने ये कहकर कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया था कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 तक ही था और ऐसे में जब आगे बिहार में चुनाव है तो गठबंधन में गांठ उभरनी तय मानी जा रही है। बढ़ते आगे, अब जरा बिहार में कांग्रेस आरजेडी के रिश्ते को आप समझ लीजिए। दिल्ली चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस जीरो पर सिमट गई है और देखिए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। दिल्ली चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस जीरो पर सिमट गई है। इसके साथ साथ स्थिति क्या है वो आप जान लीजिए। एक तो कांग्रेस जीरो पर सिमट गई, इसको लेकर तैयारी पहले भी की गई थी और देखिए कांग्रेस ने दिल्ली में 0 सीट की हैट्रिक भी लगाई है। साथ ही साथ बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इसी को लेकर तैयारी पहले से की जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस गठबंधन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही थी, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की, तो पूरी तैयारी वो कर रहे थे कि इस बार साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में विपक्ष में आरजेडी कांग्रेस की दो बड़ी पार्टी है और दोनों के साथ रहते हुए कई बार तकरार भी सामने आ चुकी है। दोनों दलों के बीच कोई विशेष साझा कार्यक्रम नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की नीति पर पहले भी प्रहार कर चुके हैं। बिहार में कांग्रेस की नजर आरजेडी वोट बैंक पर लगातार बनी हुई है। कांग्रेस बार बार आरजेडी के वोट बैंकों को साधने की कोशिश करती रही है। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है और इसी बीच बिहार में कांग्रेस अपनी ही साथी आरजेडी की जमीन खा रही है। प्रधानमंत्री ने ऐसा भी कहा है
तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार वार पलटवार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख यानी कि तेजस्वी यादव की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की बात करें, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ये गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक ही था, उसके आगे सब अपनी अपनी राह पर चलेंगे। सांसद तारिक अनवर का सुझाव ऐसे समय में आया है जब बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तारिक अनवर के सुझाव पर सियासी घमासान मच गया है। एनडीए के नेता तारिक अनवर और कांग्रेस आरजेडी पर हमलावर है। कांग्रेस पर बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू होने का आरोप लग रहा है, तो आरजेडी कांग्रेस के नेता तारिक अनवर के सुझाव पर सफाई देने में लगी हुई है। माननीय तारिक अनवर जी, आपको यह जानकारी का अभाव है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी यादव ने बिहार में कांग्रेस पार्टी को गठबंधन और सीटों के मामले को लेकर के न जाने कितनी बार बयानबाजी किया है और जूतम पैजार की स्थिति राजद ने कर दिया है कांग्रेस के साथ। फिर भी कांग्रेस है कि सुधरती नहीं है, कांग्रेस है कि पिछलग्गू बनी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर की संगठन में बुलाहट कुछ नए संकेत देती है। जन्मजात कांग्रेसी रहे तारिक साहब कुछ नई तैयारी में है। उनके साथ पुराने कांग्रेसियों की जमात भी है। कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति पर आए उनकी कमेंट उनके अंदर मचल रही भितरिया अनबन को जाहिर करती है। संगठन में एकला चलो की राजनीति से घबराए और विचलित तारिक अनवर किसी नए आशियाने की तलाश में है। चुनाव होना है तो पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह झारखंड में चुनाव परिणाम में बीजेपी को विरोधियों को धूल चटाई थी, उसी तरह से बिहार में एनडीए को धूल चटाएंगे और बिहार में 25 में तेजस्वी सरकार बनाएंगे। ये संकल्प बिहार की जनता का है। माननीय तारिक साहब जी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, काफी सीनियर लीडर हैं और उन्होंने जो अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से बोला है, ये बिल्कुल उनकी पर्सनल राय है, निजी राय है और कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ बातें होंगी जो कांग्रेस पार्टी की विस्तार और कार्यकर्ता की जो वेदना है वो बोल रहे हैं। लेकिन उनको सारे सिस्टम, सारे प्रोटोकॉल्स पता है कि कौन सी बात को कहाँ रखनी चाहिए। और अब जरा बिहार में आरजेडी कांग्रेस में बड़े भाई की लड़ाई को भी आप समझिए। नेतृत्व सीटों के बंटवारे पर अक्सर तकरार देखा गया है और नेतृत्व को लेकर खुद को बड़ा भाई मानता है राष्ट्रीय जनता दल। बिहार में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तेजस्वी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती आई है कांग्रेस और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी लगातार खराब रहा है। साल 2020 की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस 70 सीट लड़कर महज 19 सीट ही जीत पाई थी। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर लड़कर 75 सीट जीता था और इस बार आरजेडी 70 से कम सीट देने के मूड में है कांग्रेस को। और दिल्ली में भी सीट के पेच में कांग्रेस आप अलग अलग ही रहे, चुनावी रणभूमि में अलग अलग ही उतरे और आखिरकार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी अपने तेवर से तेजस्वी को टेंशन दे रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल शुरू से MY समीकरण की राजनीति साधती रही है, करती रही है और अब बिहार में कांग्रेस दलित मुस्लिम वोट पर दावा कर रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में है। जातिगत जनगणना पर राहुल पहले ही राष्ट्रीय जनता दल की टेंशन भी बढ़ा चुके हैं और बिहार में हुई जातिगत जनगणना पर सवाल उठा चुके हैं राहुल गांधी। तेजस्वी यादव बिहार में जातीय गणना का क्रेडिट लेते रहे हैं और ऐसे में इस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को लेकर लगातार सियासी गलियारे में भी चर्चा होती रही है। और इसी बीच तेजस्वी यादव का ये बयान कि बिहार में जातिगत जनगणना उन्होंने ही कराई है, इस पर सियासत भी लगातार होती रही है।